ब्रह्मा कुमारी में ये सिखाया जाता है, स्वमान में रह के सम्मान देना, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं छोड़ो, दूसरों को भी रेस्पेक्ट दो। ये हेल्दी ट्रांसैक्शन है, समझ रहे हैं? अभी होता क्या है, अभी रिलेशनशिप को समझो। घर में यूजुअली पति अगर कमा रहा है और फीमेल हाउसवाइफ है, जो टिपिकल सिनेरियो पहले था भारत में, तो पति क्या समझता था, घर कौन चला रहा है? घर कौन चला रहा है? जो पैसा कमा रहा है वो घर चला रहा है, तो आवाज किसका चलेगा? आप डरो मत, अभी बोलो, घर पे उसका चलेगा जो पैसा कमा रहा है। और वो चलती थी चुप रहने बाबा। अभी मुझे बताओ, बिजनेस 8 घंटे का ड्यूटी है या बिजनेस है, तो वो 8 या 10 घंटे का बिजनेस है। घर संभालना कितने घंटे का काम है? हाँ, 24 आवर्स। तो ज्यादा सैलरी किसको मिलना चाहिए? और केवल ऐसे नहीं चलाना, प्यार से चलाना। वहां तो आप कुछ भी करो, आ जाओ, छूट गए 8 घंटे के बाद। यहाँ तो 24 आवर संभालना है। तो घर संभालने वाले इंफीरियर है क्या? बताओ, घर संभालना हल्का काम है या वो भी इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है ना? यस और नो? किसने बोला ये? नहीं समझते। देखो, दुख निकल रहा है। मैंने जख्म के ऊपर बोर्ड तो नहीं रखा। अच्छा, आप भी कमाते थे। नाउ इमेजिन, अभी क्या हुआ, मैं और आगे की स्टेप बता रहा हूँ। अभी वो कमा भी रही है, वो भी 8 घंटा ड्यूटी कर रही है, बराबर, लेकिन घर पे आके खाना किसको बनाना है? उसी को बनाना है। भले वो बैंक मैनेजर है, लेकिन घर पे आके बच्चे को भी उसको ही संभालना है, घर को भी उसको संभालना है। पति ड्यूटी पर आके चाय लाओ, नाश्ता लाओ, पानी लाओ। देखो, मेरे से रह गया। कितना दर्द है समझो। अभी मैं झगड़ा नहीं लगा रहा हूँ, प्यार भी है। हाँ देखो, अभी आ रहे हैं। मेरा कहने का भाव है, सभी ऐसे नहीं होते, पर कुछ लोग होते हैं। अभी सिनेरियो बदल गए, पति पत्नी दोनों को काम करना है, बराबर है ना? तो घर की जिम्मेवारी डिवाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताओ, करनी चाहिए। अच्छा, और एक प्रश्न मैं सभी इसमें पूछता हूँ, घर में मम्मी पापा सब संस्कार किसको देते हैं, लड़के को या लड़की को? हाँ, हाँ, लड़के को क्यों नहीं देते हैं? अच्छा, खाना बनाना किसको सिखाया जाता है घर पे, लड़के को या लड़की को? लड़के को क्यों नहीं सिखाते? दैट इज माय क्वेश्चन। हाँ, क्या? पेट्रियार्की। आप बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल है। पुरुष प्रधान संस्कृति, क्योंकि खाना बनाना माना हल्का काम है, वो तो लड़कियों का काम है, हम थोड़ी खाना बनाएंगे। झाड़ू, हाँ देखो आ रहा है क्या? कितना तकलीफ है देखो। अभी खाना, आपको मैं और एक अच्छी बात बताऊं, इस समय सबसे फेमस शेफ जो है होटल में, वो कौन है? मेल्स है, दे आर नॉट फीमेल्स। तो मेल्स खाना अच्छा बना लेते हैं सिर्फ, लेकिन वो घर में नहीं बनाते। देखो आ है। मैं तो केवल देखो टच किया, कितनी बातें निकल रही है। आप समझ रहे हैं अंदर कितना तकलीफ है। लेकिन हम तो मिलजुल के बनाते हैं। हाँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग ना हर बात को पर्सनली लेते, मैं ऐसा नहीं हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं पुणे में गया था। पुणे, हाँ, मेरी आदत है अप्रिशिएट करने की। तो खाना बनाया था वो लेडी ने, तो आलू की सब्जी बनाई थी। तो मैंने कहा बहन जी को, भाभी जी आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनी है।
वो भाई साहब बैठे थे, तो उन्होंने कहा आलू मैंने लाए हैं। मेरा ये सब कहने के पीछे भाव ये था, हर एक का रोल इंपॉर्टेंट है घर में। आर यू देयर? ये जो पति एक आया बार बार अपनी पत्नी को, अभी उसको आदत है डांटने की, तू करती क्या है, वो हाउसवाइफ है बेचारे, आएगा शाम को, तू करती क्या है दिन भर। अभी वो बेचारी दिन भर सुबह से रात तक घर को साफ कर रही है, बच्चों को तैयार, खाना बनाना कितना बड़ा काम है। तो उसने कही तो मेरा लेक्चर सुना। एक दिन ये आया ड्यूटी पर, तो ये ना टीवी देख रहे, ऐसे पैर फैला के पॉपकॉर्न खा रही है। अब ये किचन में गया तो सुबह के बर्तन वैसे ही पड़े हैं, कोई धोया नहीं है। आया और इसको पूछा क्या हो गया, कुछ नहीं, पॉपकॉर्न खा रहे। बेडरूम में गया, सुबह की चादर वैसे ही पड़ी है, फिर आके बोला क्या हुआ, कुछ नहीं। सब जगह पे कचरा वैसे ही पड़ा है, पूरा रूम वैसे के वैसे जैसे वो सुबह गया था उठने के बाद। तो फिर उसने कहा क्या हुआ, बर्तन वैसे ही पड़े, बेडरूम भी वैसा है, सब जगह पे कचरा है। तो उसने जवाब दिया तुम रोज पूछते हो ना तू करती क्या है, आज मैंने कुछ नहीं किया, देखो। We take things for granted. हम लोग कई सारी बातें गृहित धर के चलते कि इसको तो ये करना ही है। बिल्कुल नहीं। Everyone's role is important. Yes or no? Respect other person. आपको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको कितना दर्द है, तकलीफ है, उसको महसूस करना आना चाहिए। भाई लोग, खाना रोज गरम गरम मिलता है ना, अप्रिशिएट करते हो? हाँ, इतना सन्नाटा क्यों है? क्या बोला? हाँ, नहीं करते? करते हैं कि नहीं? ये कई बार मेरे को जवाब क्या मिलता है पता है? करना पड़ता है। अभी करते हैं और करना पड़ता है, इसमें बहुत फर्क है, मजबूरी है। इधर स्पॉन्टेनियस आना चाहिए और राइट आना चाहिए, और उसमें भी चेक करो, सही बार गड़बड़ होती है कई बार, स्पेशली जब आप नहीं करते हैं ना तो गड़बड़ होती है। एक मैनेजर के साथ मैंने भी सीखा है, मैंने बोला अप्रिशिएट करो, तो वो 25 साल शादी को कभी अप्रिशिएट नहीं किया था। उसको रियलाइज हुआ अरे मेरी पत्नी मेरे लिए इतना खाना बनाते, कभी मैंने बोला ही नहीं। घर पे जाके जब बोला उसको बहुत मार पड़ा उस दिन। अभी गलती क्या हुई, वो पत्नी बोल रहे मैं रोज तुम्हारे लिए खाना बनाती, कभी आपने अप्रिशिएट नहीं किया, आज पड़ोसी से सब्जी आई। तब से मैंने मेरा लेक्चर भी चेंज किया। पहले कंफर्म करो कहां से आया है, नहीं तो बुरी तरह फंस जाओ। कभी कभी मुझे लगता है रिलेशनशिप्स में अच्छा समझाना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है जिस व्यक्ति को रिलेशनशिप्स को संभालना आ गया ना, वो जिंदगी में जीत गया। He is the winner in life. Even in कंपनी में भी ये मैटर करता है। HR, they know how to manage. HR के सामने चैलेंज क्या होता है? Retaining the talent. कंपनी में अच्छे लोग छोड़ के नहीं जाने चाहिए। तो आप अगर जिंदगी में आगे आना चाहते हैं ना, जबान को बहुत मीठा रखो, कभी किसी को हर्ट मत करो, कभी किसी को गुस्सा मत उतारो। हाँ, सत्य है, टाइम पे छिकते हैं। क्योंकि देखो स्पिरिचुअलिटी का प्रिंसिपल है, आपने किसी को दुख दिया तो क्या होगा? आपको दुख मिलना है। मेरे पास केस स्टडी है इसका, बहुत बड़ी कंपनी, हेड क्लार्क है ये भाई। अभी वो ड्यूटी पर गया, उसके बॉस ने उसको सुबह सुबह झाड़ा, सुबह सुबह। अभी वो क्या करे, बॉस है, कुछ भी बोल सकता है। दिन भर इसका टेंशन, हेड क्लार्क, और सबके सामने झाड़ा, तो वो तकलीफ हुआ। दिन भर तो कुछ बोला नहीं, शाम को घर पे आया, अभी वो गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा?
बीवी को झाड़ा उसने, बीवी करती मैंने क्या किया। अभी बीवी का टेंशन बढ़ गया, उसने अपना गुस्सा किसके ऊपर निकाला, बड़े बेटे के ऊपर, उसको डांटा तुम्हारे वजह से मेरे को सुनना पड़ता है। अभी वो सोच रहा है मैंने क्या किया, उसने अपना गुस्सा किसके ऊपर निकाला, छोटे के ऊपर। अभी उस छोटा सोचने लगा आज तो मैंने कुछ गड़बड़ किया ही नहीं, मेरे को क्यों गुस्सा। अभी उसका टेंशन बढ़ गया, वो क्या करेगा, आगे मत जाओ, दो ही बच्चे थे, वो किसके ऊपर निकालेगा, उनके घर में कुत्ता, वो लिया डंडा और कुत्ते को मारने लगा। कुत्ता सोच रहा है मैंने क्या किया, और दिन वो कुत्ता भी चक्कर काट रहा है, उसको समझ में मैं कहाँ जाऊं। अभी उस दिन क्या हुआ, वो बॉस एक फाइल भूल गया, ये हेड क्लर्क उसकी फाइल लेके घर पे आया था, तो बॉस इसके घर पे आया फाइल लेने के लिए, कुत्ता देख रहा था, कुत्ता ने जाके उसको काटा। सर्कल, इसलिए किसी के ऊपर गुस्सा मत निकालो, क्योंकि घूम फिर के वो आपको दुख देने वाला है, बराबर है। कर्मों की गति बहुत गुह्य है, ये मत समझो कि हमने ऐसे ही बोल दिया, नहीं, आपको चुकतू करना पड़ेगा, माफी मांगो जितना जल्दी हो सके, झुकना सीखो। रिलेशनशिप में तोड़ना बहुत इजी होता है, आई एम अगेन टेलिंग यू। मेरे पास ज्यादा लोग तोड़ने वाले आते हैं, तोड़ना नहीं है रिलेशनशिप्स को, वो बहुत इजी है तोड़ना, तलाक तलाक तलाक, बिल्कुल नहीं। तोड़ने में सेकंड लगता है, टाइम किस में लगता है, जोड़ने में टाइम लगता है। जो ईगो वाला व्यक्ति होगा वो तोड़ना, हमेशा तोड़ता रहता है। वो आपको क्या बनना है, तोड़ने वाला या जोड़ने वाला, जोड़ने का सीखो। देखो कितने साल से शादी हुई है, साथ में है ना, भले झगड़ा कर रहे हैं लेकिन साथ में है ना। विदेश में डाइवोर्स ले लेते हैं, यहाँ पर भी चालू हो गया है, छोटी बात पे डाइवोर्स। अभी आपके साउथ का ही केस सुना रहा हूँ, हैदराबाद का। अभी साउथ के लोग चम्मच से खाएंगे या हाथ से खाएंगे, मुझे हाथ से खाते हैं। नॉर्थ वाले चम्मच से, अभी वो वाइफ नॉर्थ की है और ये हस्बैंड साउथ का है, वो लुंगी पे जाएगा, धोती पहनेगा और वो थाली ऐसे पकड़ेगा शादी में भी, और वो ऐसे करेगा। अभी वो वाइफ को अच्छा नहीं लग रहा है, हम नॉर्थ वाले ऐसे थोड़ी खाते, चम्मच यूज करो। बोला नहीं, मैं बचपन से ऐसे ही खा रहा हूँ, और वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अभी उसको आदत ही नहीं है चम्मच से खाने की, लेकिन इसको इंसल्टिंग फील होता है। दोनों का झगड़ा, डाइवोर्स हो गया। ऑन दिस वन पॉइंट दे सेपरेटेड, क्योंकि इज्जत जा रही है, उसने कभी सीखा ही नहीं कांटे से खाने का। तो तोड़ना, मैं फिर से कह रहा हूं, तोड़ना बहुत इजी है, जोड़ने में मेहनत है, बराबर है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर फील्ड में है, हमारे भी फील्ड में, मेडिकल के, कौन सी दवाई यूज करनी चाहिए, कौन सी थेरेपी, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी, मतभेद होगा, मन में भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन में आप रिजॉल्व करो जितना जल्दी हो सके, लंबा खींचो मत कोई भी बात को। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बात करना बंद कर देते हैं। आप में से कौन कौन है जो गुस्सा आने के बाद बात करना बंद कर देते हैं? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हम उसका सत्कार करेंगे। ये अच्छी थोड़े समय के लिए बात बंद करना ठीक है, लंबे समय तक मत। सामने वाले को सजा है, बहुत बड़ी सजा है सामने वाले को। एक घर में रहते बात नहीं करते, लेकिन तुरंत बात करने से और बढ़ते जाते, ये चुप रहना थोड़ी देर। सब अनुभव के बोले उस समय नहीं बोलना चाहिए, ये बात ठीक है। लंबे समय तक मैं बोल रहा हूँ। कितना लंबा समय? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल का केस है मेरे पास। 3 साल एक घर में रह रहे, बात नहीं कर रहे,
पति पत्नी। तो मेरे पास केस आया, अनफॉर्चुनेट है कि वो परिवार ब्रह्मा कुमारी में चल रहा है, माना उसकी माता जी वो नहीं। तो वो माता जी ने बोला आप कुछ तो करो सचिन भाई, ये लोग का झगड़ा हो गया, बात नहीं कर रहे, लव मैरिज है। तो मेरे पास आए, 3 बच्चे भी है। मैंने कहा अगर उनकी इच्छा है तो बुलाओ, तो वो आ गए। मैंने कहा व्हाट हैपेंड, यू हैड फॉलन इन लव, आप प्यार में गिरे थे? बोला हाँ सर, हम दोनों प्यार में गिरे, क्योंकि अंधे थे इसलिए गिरे। मुझे उस दिन पता चला व्हाई पीपल फॉल इन लव, बिकॉज लव इज ब्लाइंड। मैंने कहा आप एक ही कॉलेज में पढ़े थे, आप दोनों का केमिस्ट्री अच्छा था? बोला हाँ सर केमिस्ट्री था, थोड़े केमिकल इधर निकले थोड़े उधर निकले। देयर वाज नॉट लव, केमिकल अट्रैक्शन। मैंने कहा आप लोग बात नहीं करते तो काम कैसे चलता है घर का? तो बोला अभी क्या करूं, ये बात नहीं करते हैं, कागज के ऊपर लिख के देते हैं, इंटरनल करस्पॉन्डेंस, घर में ही कागज चलता है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, काम तो हो रहा है। बोला नहीं, मेरे को सुबह फ्लाइट पकड़ना होता है, तो मुझे अलार्म से भी आंखें नहीं खुलती है। तो बोला फिर क्या, मैं रात को कागज के ऊपर लिखता हूँ 5 बजे मुझे उठाओ करके। बोला फिर क्या होता है? फिर क्या, मैं 8 बजे तक सोया रहता हूँ। मैंने कहा क्यों? मेरे तकिए पर दूसरा कागज होता है, 5 बज गए उठो। मैंने कहा किसकी भी गलती है, तुम्हारी है या इसकी है? देखो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश, किसकी भी गलती है, माफ करो। मैंने कहा छोड़ दो, बहुत हो गया। बच्चों के ऊपर टेंशन आता है, जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं ना, बच्चे बहुत टेंशन में आते हैं। उनको लगता है हमारा क्या होगा, मम्मी पापा अगर अलग हो गए तो हमको कौन देखेगा। वो बोलते नहीं है, बच्चे छोटे होते हैं, पर उनके मन के ऊपर इफेक्ट आता है। मैंने कहा बच्चों के लिए माफ कर दो। दोनों ने ऐसा जवाब दिया, मुझे आज तक नहीं मिला जवाब। दोनों ने क्या जवाब दिया पता है? दोनों ने मुझे बोला डॉक्टर साहब इस जन्म में तो छोड़ो। क्या बोला? इस जन्म में तो छोड़ो, अगले कई जन्म माफ नहीं करने वाले। और वो महाराष्ट्रियन लेडी है, हमारे इधर एक त्योहार होता है वट सावित्री, पता है? वो धागा बांधते हैं, एनुअल मैरिज रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हर साल धागा बांधते हैं। तो उसने कहा डॉक्टर साहब अब मैं उल्टा धागा बांधी, नहीं मिले। ये बड़े लोग हैं। तो मैं आप, क्योंकि आप लोग मिडिल क्लास वाले मुझे दिखाई देते हैं ना, और जेल में अलग मेंटालिटी होते हैं, वो पैथोलॉजिकल होते हैं। मैं उस एंगर को अभी तक टच नहीं किया है, मॉब साइकोलॉजी। मैं एक आम फैमिली के रिश्तों के ऊपर बोल रहा हूँ। अगर आपको साथ में रहना है ना, एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखो, क्योंकि आपने अगर ये ध्यान में रखा ना, आप खुश नहीं रह सकते, लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं। रोज का झगड़ा होगा, रोज का झगड़ा होगा। अच्छा लगता है? हाँ, छोड़ दो। गलती सबसे होती है, यस और नो? गलती सबसे होती है। समझाओ, बताओ कि आपका ये बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। नहीं बदल रहा है, एक्सेप्ट करो, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। और अगर आप फॉर्म चाहते हो तो राजयोग करो। राजयोग में एक टेक्निक है बदलने के, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ेगा ना। राजयोग में टेक्निक है, आप सामने वाले को बदल सकते हैं। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। सब इजीली मिलता है तो उसका वैल्यू नहीं पता चलता है ना। बहुत अच्छी टेक्निक है, आप सामने वाले को बिना बताए उसको बदल सकते हो। हाँ, पेशेंस में कुछ करना होता है। आपके वाइब्रेशन पावरफुल चाहिए जिससे आप सामने वाले को बदल सकते हो।
पर उसके लिए आपको मेडिटेशन में अच्छी एकाग्रता चाहिए। मेरे पास केस स्टडीज है। तो ये भाषा में बता रहा था कि पैसिव वाले ना खुद का रेस्पेक्ट नहीं रखते, एग्रेसिव वाले सामने वाले का रेस्पेक्ट नहीं रखते। हमको कैसा जीना चाहिए? सम्मान में रह के सम्मान देना। आई एम ओके, कभी भी गलती मत निकालो। आई एम ओके, and if it is not okay, it is not the end. पिक्चर अभी बाकी है। धीरे धीरे जाओ, पेशेंस रखो, प्यार से सब काम हो जाते हैं। बराबर है? थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। व्यक्ति बदलता है, पर्सनालिटी को समझो। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे जैसे लोग बहुत फास्ट होते हैं, उनका प्रोसेसर ही फास्ट है, लेटेस्ट है। हमको हर चीज सेकंड में चाहिए, हम लोग बहुत टाइम कॉन्शियस। पर मैंने अपने को टोन डाउन किया, क्योंकि सभी लोग उतने फास्ट नहीं है ना। इसको जो फास्ट होते हैं ना, उनको टाइप ए कहते हैं। हमेशा परफेक्ट, हमेशा जीतने वाले, हमेशा नंबर बनाने वाले। लेकिन बाकी वैसे नहीं है ना। टाइप बी माना, टाइप ए वाला कहते हैं कल करना है, आज करना है, अभी इसी वक्त, चुटकी में। टाइप बी वाला बोलता है आज करना है, कल करो, कल करना है, परसों। इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। ये लोग एकदम सुस्त और रिलैक्स रहते हैं, इनको कोई जल्दी नहीं होती है। आप इमेजिन करो, एक घर में ये अगर 2 कॉम्बिनेशन है, यू हैड इट। क्योंकि एक फास्ट है, दूसरा बहुत स्लो है। एक परफेक्ट है, दूसरा लेजी है। बहुत डिस्टरबेंस होगा उस घर में। आपको एक्सेप्ट करना है उस पर्सनालिटी को कि ये ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मशीन ही ऐसा है, ये मशीन ही वैसा बन के आया हुआ है। और रिटायर होने के बाद ना लोग और सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको आराम, बोलते बहुत काम किया, अभी हम आराम करना चाहते हैं। यू हैव टू एक्सेप्ट, उस व्यक्ति को स्वीकार करो, आप उसके अनुसार चलो। अपना सिंगल लाइन में अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, एंगर इज पनिशिंग योरसेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। तो कोई गलती कर रहा है ना, आप अपने को सजा क्यों दे रहे हैं? आर यू देयर? समझ रहे हैं? दूसरा गलती कर रहा है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? उसकी गलती की सजा आप किसको दे रहे हो? खुद को दे रहे हो। ये समझदारी नहीं हुई। आपको काम निकालना है ना, उससे काम करवाना है ना, प्यार से, शुभ भावना। ये टेक्निक हम देखने वाले हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। 4 क्वाड्रेंट है, ये हम कॉर्पोरेट में प्रोफेशनल्स को सिखाते हैं। इसमें 1 महीने आपको दिखाया नहीं था, वो मैंने इसमें डाल दिया। पैसिव एग्रेसिव, ये लोग बहुत चालाक होते हैं। ये लोग बोलेंगे कुछ नहीं, पर अपना प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। ये लोग पैसिव एग्रेसिव होते हैं। पैसिव माना चुप रहने वाले। ये लोग चुप रह के भी प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। ये होते एग्रेसिव जैसे ही है, लेकिन पैसिव एग्रेसिव होते हैं। पैसिव वाला बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसे बोलो। इनका भाव होता है कि मुझे चाहिए, मैं ही जीतूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कुछ नहीं। उसको पता है मेरे बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपना प्रेशर क्रिएट कर रहे होते, पर पैसिव तरीके से। तो पैसिव एग्रेसिव, एग्रेसिव और पैसिव, ये तीनों तरीके पॉजिटिव नहीं है। आपको असर्टिव रहना चाहिए। बात करना कभी भी बंद नहीं करना रिलेशनशिप में। मुझे लगता है ज्यादा खतरनाक यही है, प्रेशर बनाए रखे, ये सही नहीं है। ये तो ज्यादा मुझे खतरनाक लगता है। अभी आपको चारों तरफ ये लोग दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, हमारे पास तैयार है इसका बिहेवियर कैसा है, ये आगे क्या करने वाला है, इसके ऊपर सब स्टडी हुआ है। ये लोग की भाषा कैसे होती है, ये लोग का बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है, ये रिलेशनशिप में कैसे चलते हैं, ये सब हमको सिखाया जाता है। आर यू देयर? इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी हम पहचान लेते हैं। और आपको खुशी की बात बताता हूँ, ब्रह्मा कुमारी के डेली क्लास में इस सब का सॉल्यूशन है। सिर्फ आपको समझना है अच्छी तरह से। हम साइकोलॉजिस्ट उसको पकड़ लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज,
बाबा ने मुरली में ये सब बताया हुआ है यहाँ के 7 डेज कोर्स में, पर उस स्किल को प्रैक्टिस करना है ना तो थोड़ा टाइम लगता है। इनकी भाषा देखो क्या क्या होती है, सब लिखा हुआ है। सबसे अच्छा है ग्रीन जोन वाला। I clearly express that we both have rights and needs. असर्टिव वाले होते हैं वो दोनों को सम्मान देते हैं। आपके भी कुछ अधिकार है, मेरे भी कुछ अधिकार है, आपकी भी कुछ जरूरत है, मेरी भी कुछ जरूरत है, दोनों को सम्मान से बात करो। एग्रेसिव वाला बोलता है तेरी कोई जरूरत नहीं, तो चुप, कुछ बोलने का नहीं, मैं जो बोलूंगा वही सत्य, मेरा ही घर में चलेगी। ये दबाते हैं दूसरों को, एग्रेसिव वाले। यूजुअली ये मेल्स डोमिनेंट सोसाइटी है, तो मेल्स यूजुअली फीमेल्स को अपनी शक्ति से ओवर पावर करते हैं। कुछ घरों में उल्टा सिचुएशन भी हो सकता है। परसेंटेज मेल का ज्यादा, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूँ, इसलिए तो मैंने बोला इतना लेक्चर मैं माताओं बहनों के फेवर में सुना रहा, परसेंटेज उधर ही ज्यादा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ माता जी, मैं नशा मुक्ति में काम करता हूँ, तो नशा मुक्ति में तो हम ये आउटराइटली देखते हैं कि वो मारता है, पत्नी को मारता है, बच्चों को मारता है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूं दोनों में ईगो कम रखो, मार नहीं खाओ किसी से। वर्बली कुछ भी बोलता है ना बोलने दो, पर मार मत खाओ। करेक्ट? आप ब्रह्मा कुमारी में आए हो तो अपने को देवता बनाओ, मनुष्य से देवता। दिव्य संस्कार होने चाहिए, रोना नहीं, गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं, ये सब चला जाएगा अगर आप अच्छे योगी हो तो। और आपके सभी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होने चाहिए, मीठे। देवता को मिलने के बाद कैसा लगता है? आपके सामने श्री कृष्ण साक्षात आ जाए तो खुशी होगी कि नहीं होगी? हम ही है वो देवता है। देवता माना दिव्य गुणधारी पुरुष, माना मेल और फीमेल, तो दिव्य गुणों की भासना आनी चाहिए। ये बेसिक टिप है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। गुस्से में कई लोग खाना खाते हैं, दबा के खाते हैं, क्योंकि गुस्सा कहाँ पे निकाले? भोजन में सुख है तो भोजन में सुख। गुस्से में कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, प्लीज रिमेम्बर दिस। आप एक्सीडेंट करने वाले। गुस्से में गाड़ी नहीं। आप पत्नियों को मैं बताऊंगा, जिसका पति ड्राइवर है, गाड़ी है, उसको गाड़ी चलाते वक्त कुछ भी मत सुनाओ उल्टा सुल्टा, क्योंकि आपके जो शब्द है ना उसके कान में घूमेंगे, वो ठोक देगा। उसको बोलो गाड़ी चला रहे ना, बाद में बात करते हैं, उस समय कुछ भी नहीं। और गुस्सा आया आपको, गाड़ी निकाल के मत चला, क्योंकि उस समय आपका कंट्रोल जा सकता है। आर्ग्यूमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आर्ग्यूमेंट समझते हैं? मैं सही कि तुम सही? हाँ, डिस्कशन होना चाहिए। कितनी अच्छी बात सुनाई, तालियां बजाओ। आज के पूरे दिन का ये मैं कहूंगा टेक होम है, आर्ग्यूमेंट के बजाय डिस्कशन। क्योंकि आर्ग्यूमेंट में तुम बरोबर या मैं बरोबर, डिस्कशन में क्या बरोबर है, व्हाट इज करेक्ट। सो कम टू, डोंट आर्ग्यू। मेरे पास आते आर्ग्यूमेंट करने के लिए, मैं कहता हूँ तुम और मैं बराबर नहीं, और मैं जब बोल रहा हूँ मुझे रोकने का नहीं, क्योंकि गुस्से वाले ना सामने वाले को बोलने को ही नहीं देते, बीच में ही रोक देते हैं। तो मैं रूल सेट करता हूँ पहला, जब मैं बोलूंगा आप सुनोगे, आप जब बोल रहे मैं सुनूंगा। यू विल नॉट इंटरप्ट मी। आर्ग्यू नहीं करेंगे, व्हाट इज राइट के ऊपर आएंगे। करेक्ट? आर्ग्यू मत करो। किसको अच्छा लगता है, मजा आता है आर्ग्यू करने में। आप जीत भी गए ना तो भी आप हार गए रिलेशनशिप में। हाँ, आर्गुमेंट में आप जीत भी गए ना रिलेशनशिप में तो भी आप हार जाओगे। जो खाना नहीं बनाते हैं, जो खाना बनाते हैं, उनके साथ कभी आर्ग्यू मत करो।
समझ रहे हैं? क्योंकि आप जितना गुस्सा वहां पैदा करोगे वो सब आने वाला है। पति पत्नी का झगड़ा हो गया और पति जीत रहा है आर्गुमेंट में, पत्नी ने एक ही वाक्य बोला, खाना खाना है, मैं हार गया। खत्म, क्लोज आर्गुमेंट। जाओ ही मत, रहना है उसी घर में। तो जिस घर में रहना है वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं। डू यू एग्री? यस। हाँ, डोंट राइट ईमेल्स, खत और पत्र मत लिखो गुस्से में, क्योंकि उस समय आप अच्छी भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है ना, मैं कहता हूँ लिख के रखो कागज के ऊपर, वो टेबल में रखो कागज, दूसरे दिन पढ़ो, तब पता चलेगा कि आप कितना डैमेज करने वाले थे उस समय। क्योंकि वो क्या होता है, उस समय फोर्स होता है। गुस्से में बेड पे मत जाओ, गुस्से में खाना भी मत खाओ, क्योंकि वो आपको ताकत नहीं देने वाला है। और खाना खाते वक्त घर वालों को बोलना नहीं चाहिए ऐसी बात, खाओ खाओ देखती हूँ मैं। अभी वो खाना खाने को बैठा है, उस समय कोई भी निगेटिव कमेंट्स नहीं जाने चाहिए। यस सर ना, यस सर नो, बहुत जरूरी है। उसको शांति से खाना खाने दो, क्योंकि फिर बहुत तकलीफ होती है उस समय। क्या करना चाहिए? डीप ब्रीदिंग ले लो, गहरी सांस ले लो, काउंट करो, माना रिवर्स काउंट करो, 10 से 1 की तरफ आओ। ज्यादा गुस्सा आता है 50 से 1 की तरफ आओ, 100 ज्यादा हो जाएगा। 50 के 1 की तरफ उल्टा आओ, तब तक आपका ब्रेन शांत हो रहा है। जिनको रेगुलरली गुस्सा आता है, रेगुलरली हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनको नींद अच्छा करना चाहिए, खाना टाइम पे, और एक्सरसाइज, 3 बातें उनको करनी चाहिए। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, हमारे बच्चे में बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, तोड़फोड़ करता रहता है, उसको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, फास्टर बॉलर या फुटबॉल, क्योंकि वो पूरा गुस्सा कहाँ निकलेगा, एनर्जी चैनलाइज करो। उसका दोष नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वो मशीन ही वैसे बन के आया है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है। आजकल मैं एक बीमारी देख रहा हूँ, इसको ADHD बोलते हैं। ADHD सुना है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बच्चे बहुत रेस्टलेस होते हैं, ये खाली नहीं बैठ सकते, और इसका कारण बहुत मात्रा में उनकी माताजी है, जो प्रेगनेंसी के वक्त टीवी और मोबाइल पे बहुत रही है। वो जीन्स में जाता है, बहुत अटेंशन डेफिसिट है, एक तो ध्यान नहीं पढ़ाई के ऊपर, एक जगह पे फोकस नहीं कर सकते, और हाइपर एक्टिव है, हाइपर है, चुप नहीं बैठ सकते हो। इनको दवाई चालू करनी पड़ती है, रिटालिन नाम के। तो ये सब हम केसेस देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगा? अच्छा लगा? ओके, कमेंट्री, मेडिटेशन करेंगे। यस, 2 मिनट साइलेंस में सीधा बैठेंगे। गुस्सा बहुत आता है, पानी पी लो। अलर्ट और एकाग्र हो जाएंगे। इस हॉल के अंदर जो भी वाइब्रेशन है उससे फील करो। योगी सदैव जागरूक रहता है। उसके आजू बाजू में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति योगी जागरूक रहता है।
योगी जंगलों में नहीं रहता है, गुफाओं में नहीं रहता है, लेकिन वो अपने शरीर को ही गुफा बना लेता है। योगी माना आत्मा है जो इस शरीर रूपी गुफा में निवास कर रही है। ये शरीर बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। दोनों हाथ, दोनों पैर, छाती, पेट, पेट की मांसपेशियां, गर्दन और चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। शरीर जैसे ही हल्का हो रहा है, मन भी हल्का हो रहा है। ध्यान दो आंखों के बीच में, महसूस करेंगे कि शरीर के अंदर मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, लाइट हूँ। ये शरीर एक सुंदर मंदिर है, जैसे मंदिर के गर्भगृह में दिव्य ज्योति होती है, वैसे इस शरीर रूपी मंदिर में मैं एक दिव्य प्रकाश, शांत स्वरूप हूँ, चमकता हुआ सितारा। शरीर का वजन है लेकिन मेरा कोई वजन नहीं, मैं बिल्कुल हल्की हूँ, शांत, रिलैक्स। परमात्मा शांति का सागर है। विजुअलाइज करो, परमात्मा से शांति का दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। एक ब्लू कलर की लाइट मेरे अंदर आकाश मार्ग से आ रही है और जैसे ही मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, मेरे शरीर के अंदर ये लाइट फैलते जा रही है। सभी टॉक्सिन्स जो मेरे शरीर के अंदर है वो सब दूर हो रहे हैं। शरीर की हर पेशी स्वच्छ और पवित्र बन रही है। शरीर हल्का, मन शांत। आज मैंने महसूस किया कि मेरे बोल बहुत वैल्यूएबल है। मुझे अपने बोल के ऊपर नियंत्रण रखना है। जब भी मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, मुझे अपनी बात को सम्मान पूर्वक कहना है। टोन को कंट्रोल में रखना है। आंखों में आंखें डाल के, परंतु बहुत नम्रता से, शांति से अपनी बात को रखना है। बिल्कुल शांत हो, रिलैक्स हो। रिश्तों में जहां संभव हो, जितना संभव हो, मुझे माफी मांगना सीखना है। मैं तोड़ने से ज्यादा जोड़ने में विश्वास रखता हूँ। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, केवल परमात्मा के कोई भी संपूर्ण नहीं है। तो हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी हमेशा रहेगी, इंक्लूडिंग मी। तो मुझे सामने वाले को स्वीकार करना है। अपने घर में जितने भी लोग हैं उन्हें आंखों के सामने लाओ,
पति पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, जिनके साथ भी हमारा संबंध स्नेहपूर्ण नहीं है, उनको विशेष आंखों के सामने लाओ और उन्हें देखो कि आत्मा बुरी नहीं है, इसके अंदर भी विशेषता है। उसकी विशेषता को देखो कि वो कौन सा कार्य अच्छी तरह से कर सकती है या करती है। आदि अनादि संपूर्ण पवित्र आत्मा है। परमात्मा की संतान है। जिनसे भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, उनके लिए ब्लेसिंग भेजेंगे कि ये बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा इनको शक्ति देना। अगर उन्होंने हमारा अपमान किया है तो उनको हम भर भर के दुआएं देंगे, दिल से दुआएं दो। उन्होंने एक बार अपमान किया तो हम 10 बार उनको ब्लेसिंग भेजेंगे कि ये सुखी हो जाए, क्योंकि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, शायद उस समय उसका समय बुरा चल रहा था। मुझे हर एक के दुखों को दूर करना है, क्योंकि मैं सुख करता दुख हरता की संतान हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत धनवान। मेरे सभी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मुझे हर एक में विशेषता दिखाई देती है। सभी बहुत अच्छे लोग हैं। परमात्मा सभी को सुखी रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, इस धरती पर फिर से स्वर्ग आ जाए। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।